झूटा और उसमें से हिरण्यगर्भ परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ। जैसे ही हिरण्यगर्भ परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ, चारों तरफ जल ही जल देखा। उसने सोचा मैं कौन हूँ, किसने बनाया? तो नार माने जल, अयन माने घर, जिसका जल ही घर है उस परमात्मा का नाम नारायण पड़ गया। दूसरा भाव है नार माने ज्ञान, अयन माने घर, जिसका ज्ञान घर है उस भगवान का नाम नारायण पड़ गया। अब नारायण भगवान ने सोचा मैं अकेला क्या करूंगा कि एको हम बहुत श्यामी, एक से अनेक हो जाएं। तो नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और उस कमल में से बेटा ये तुम्हारा पिता ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। तो बेटा नारद, मुझको बनाने वाला भी नारायण भगवान है। अच्छा कि हाँ। अब बेटा जैसे ही नाभि से कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ, मैंने चारों तरफ देखा मुझे बनाने वाला कौन है, क्यों बनाया? तो दो शब्द सुनाई दिए, तप, यानी कि तप माने तपस्या कीजिए। बेटा मैंने 1000 वर्ष तक परमात्मा की कठोर तपस्या करी। परमात्मा नारायण भगवान दर्शन देने आ गए। उन्होंने कहा हे ब्रह्मा जी, आज से मैं आपको विधाता ब्रह्मा बनाता हूँ। आपसे आप सृष्टि को विस्तार कीजिए, सृष्टि को बनाइए, आज आपको विधाता बना देता हूँ। जब से बेटा हे नारद मुझको विधाता ब्रह्मा नारायण भगवान ने बनाया है। 4 श्लोक सुना दिए, जिसको चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। उन्हीं 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक बन गए कि अहमेवा समेवाग्रे नान्यं त्वद्भयं पयः। भगवान नारायण कहते हे ब्रह्मा जी, ये संसार में दिखाई दे रहा है ना, ये संसार में जो कुछ है सब माया का है। माँ माने नहीं, या माने जो है नहीं, फिर भी परमात्मा दिखाई नहीं देता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे परमात्मा नहीं हो और होने के बाद भी दिखाई नहीं देता है। जैसे ये लाइट का तार है ना, इसके अंदर बिजली है लेकिन दिखाई नहीं देती। उसी तरह ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पे मेरा परमात्मा नहीं हो लेकिन दिखाई नहीं देता। और भगवान ने कहा बेटा जो कुछ सृष्टि में है वो सब मेरा ही है। क्यों कि जिसका कभी आद नहीं अंत नहीं, केवल पहले भी परमात्मा था, अभी भी परमात्मा है, और जब पृथ्वी पर कुछ नहीं बचेगा सृष्टि में तो केवल परमात्मा ही बचता है। जैसे आपने सोने की जंजीर नहीं बनवाई, तब तक क्या था? सोना था। जंजीर बन गई फिर भी सोना है, और जंजीर को सुनार पे जाकर के गलवा दोगे फिर भी क्या बचेगा? सोना बचेगा। तो बीच में उसका नाम झूठा जंजीर या अंगूठी पड़ जाता है सज्जनों, वास्तव में तो वो सोना ही है। उसी तरह परमात्मा पहले भी था, अभी भी है, और अंत में कुछ भी नहीं बचेगा तो केवल परमात्मा ही बचता है। और भगवान ने कहा बेटा हे ब्रह्मा जी, ये सब दिखाई दे रहा है ना, ये माया का है। परमात्मा कैसा है? कैसा भी नहीं है कि ना वो निराकार है ना वो साकार है, और भक्त की भावना में तदाकार है। परमात्मा कैसा भी नहीं, भक्त भगवान को जैसा बनाता है मेरा परमात्मा, मेरा गोविंद वैसा ही बन जाता है। जैसे बिजली कैसी है? सफेद है या लाल? ठंडी है या गर्म? गोल है या लंबी? तो सज्जनों बिजली कैसी भी नहीं है। हम बिजली में अगर गोल बल्ब लगा दिया बिजली गोल हो जाएगी, लंबी वाली ट्यूबलाइट लगा देंगे बिजली लंबी हो जाएगी, सफेद बल्ब लगा देंगे बिजली सफेद हो जाएगी, लाल बल्ब लगा देंगे बिजली लाल हो जाएगी, हीटर लगा देंगे बिजली गर्म हो जाएगी, और एसी लगा देंगे बिजली ठंडी हो जाएगी। सज्जनों उसी तरह मेरा परमात्मा है, भक्त भगवान को जैसा बनाता है परमात्मा वैसा ही बन जाता है। ना वो निराकार है ना वो साकार है, और भक्त की भावना में तदाकार
संसार है। हे बेटा नारद, भक्त भगवान को जैसा बनाता है बस परमात्मा वैसा ही बन जाता है। और सज्जनों, जो परमात्मा सबरी के लिए आ जाए, द्रौपदी के लिए आ जाए, धुंधकारी के लिए आ जाए, धन्ना जाट के लिए आ जाए, क्या हमारे लिए नहीं आ सकता? आज और अभी आ सकता है, लेकिन आता क्यों नहीं? हमने कल भी कहा था कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई।